वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम आपको बताएंगे अघोरियों की एक ऐसी भयंकर साधना जिस पे हमारे देश में प्रतिबंध है, यानी कि वो साधना बैन लगाई हुई है हमारे एक प्रधानमंत्री ने, जिसका मैं नाम नहीं बताऊंगा। माता के नवरात्र का हमारे लिए विशिष्ट महत्व होता है। उसमें हम उनकी पूजा आराधना करते हैं हमारे परिवार की खुशहाली के लिए, सुख शांति के लिए। लेकिन अघोरियों के लिए ये जो समय होता है नवरात्र का, वो एक विशिष्ट समय होता है। इसके अंदर वो लोग अपनी साधना को दोहराते हैं। पूरे साल जो वो साधना करता है उसको दोहराते हैं, क्योंकि उनके लिए समय बहुत ही शुभ होता है, शक्तिशाली होता है। इसके अंदर अघोरी शव साधना करते हैं। अघोरियों की साधना के 3 मुख्य प्रकार है, 3 चरण है: शव साधना, शिव साधना और शमशान साधना। शव साधना सबसे भयंकर साधना मानी जाती है, जिसके अंदर मुर्दे का प्रयोग होता है। अघोरी मुर्दे को जागृत करता है और इसके लिए उसको वो सबसे पहले उस मुर्दे की परमिशन लेता है जिसका वो मुर्दा है, यानी कि उसकी आत्मा से। लेकिन ये साधना का एक नियम है कि इसके अंदर उसी शव का प्रयोग किया जा सकता है जिसकी मृत्यु अकारण हुई हो, अकाल मृत्यु। अन्य शव इसके लिए प्रयोग में नहीं लिए जा सकते। इस साधना के लिए सबसे उत्कृष्ट शव होता है वो छोटे बच्चे यानी कि बालक का शव होता है, जिस बालक की मृत्यु अकारण हुई हो। और माना जाता है इसके बाद मुर्दा भी बोलने लगता है और अघोरियों के सारे कार्य वो मुर्दा करता है। लेकिन इस साधना के लिए विशिष्ट शक्तियां चाहिए। हर एक अघोरी ये साधना नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत भयंकर साधना होती है। और उसकी सिद्धि के बाद अघोरी में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो नाम लेकर आदमी की मृत्यु तक कर सकता है। और ये साधना इतनी शक्तिशाली होती है कि ईश्वर का सिंहासन तक हिलाने की वो क्षमता रखता है। अगर आप इसको मजाक में ले रहे हैं तो हमारे शास्त्र में इस साधना का उल्लेख कई बार मिलता है। शव साधना का सबसे भयंकर साधना अघोर संप्रदाय की मानी जाती है। इसके अंदर मुर्दों को मांस, मदिरा और मावा का भोग भी लगाया जाता है। और अघोरियों के आसपास, शव के आसपास जब वो शुरू करने जाता है ये साधना, तब उस साधना को तोड़ने के लिए, उसको उसमें भंग डालने के लिए भी कई और आत्माएं मौजूद होती। इसलिए अघोरी में भी इतनी शक्तियां होनी चाहिए कि वो उन सभी आत्माओं से, यानी कि अन्य भूतों से वो लिपट सके, तभी उसकी साधना संपूर्ण होती है। और थोड़ी सी चूक अघोरी की जान तक ले सकती है। तो इस तरह से ये अघोर साधना में शव साधना का विशिष्ट महत्व है। लेकिन कई बार ऐसा पाया गया था कि अपने स्वार्थ के लिए कई लोगों की हत्या तक कर देते थे इस साधना के लिए, शव प्राप्त करने के लिए। इसलिए हमारे एक प्रधानमंत्री ने, उनका नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने शव साधना पे प्रतिबंध लगाया था भारत में। और आज भी वो साधना प्रतिबंधित है। लेकिन नवरात्र के समय में कई अघोरी उत्तर भारत की गुफाओं के अंदर आज भी शव साधना कर रहे पाए जाते हैं। इस तरह से अघोरियों की शव साधना से हर एक आदमी डरता है, और उसकी साधना से, और स्वयं उससे, साधक और साधना से, शव साधना के हर एक आदमी डरता है। हर एक तांत्रिक उससे डरता है, क्योंकि ये सबसे पावरफुल साधना अघोरियों की मानी जाती है, जिसके अंदर सिद्धि मिलने के बाद अघोरी कोई भी कार्य कर सकता है। और ये साधना मानी जाती है, ये साधना अपने मन के जो 5 भाव है उस पे भी अघोरी विजय प्राप्त कर लेता है। यानी कि शमशान में से सीधा मोक्ष का मार्ग अघोरी प्रशस्त भी करता है। तो इस तरह से शव साधना का इस तरह से विशिष्ट महत्व है। लेकिन अभी शव साधना हमारे देश में बैन है। तो धन्यवाद। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।